इसको। हाँ हो गया। अब रुको, 4 टेस्ट हुआ है, शर्म भी तो लगना चाहिए हम लोग को सबको। 4 टेस्ट में 2 टेस्ट में ये आई हैं अव्वल, 1 टेस्ट में वो आए, 1 टेस्ट में 0 रिजल्ट रहा है। एक और बात, पिछले टेस्ट में इनका था हाईएस्ट और इस टेस्ट में 0 नंबर लाए हैं, तो ये भी बेइज्जती वाला बात है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको अपना निरंतरता बनाए रखना है। कंपटीशन करना है तो सबसे टॉप वाले से करना है या सबसे लोअर वाले से, आप पर निर्भर करता है। ठीक, अगला बार इनसे जीतना है आप लोग को, नहीं तो फिर लड़का लोग तो ऐसे भी डाउनफॉल जा ही रहे हैं, और चले जाइएगा। जाइए, बेइज्जती बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन आप उसको कैसे लेते हैं निर्भर करता है। आप किस काम के हैं जब आप एक क्लास में एक व्यक्ति को नहीं हरा सकते हैं? आप किस काम के हैं? फिर तो घर में बैठना बराबर है। हम पढ़ने के लिए सिर्फ क्लास आवागमन करें, टूरिस्ट बन जाए तो भी सही नहीं है। उसका लाइट दीजिए। तो हम के लिए चैलेंज छोड़ रहे हैं कि अगला टेस्ट में आपका नंबर ज़्यादा आना चाहिए। जो न यहाँ है यहाँ भी तो टेस्ट होगा, उसमें भी हम नंबर मार्किंग कर देंगे, मेंस टेस्ट में भी, ताकि पता चले हम लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। अब ये सिस्टम कंपटीशन बहुत जरूरी है, 5 ही के बीच हो लेकिन स्वस्थ हो। मेंस में लिख रहे हैं ABCD लिख के चले जा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। पीटी कर रहे हैं, नंबर ही नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ PDF और मटेरियल का पुस्तकालय बना रहे हैं, वो भी सही नहीं है। कंपटीशन हमेशा हायर लेवल पर हो, तभी क्लास को हम लोग फ्रूटफुल बना पाएंगे, नहीं तो क्लास फिर से बैल जैसा ही काम करेगा, चल रहा है बस। आप लोग के पीछे होने का कारण या तो हम लोग भी हैं, आप खुद भी हैं, क्योंकि हम लोग के पास जिम्मेदारी नहीं। अब पूरे क्लास को, अब अगला जो सेशन होगा जो टॉप लाएंगे उसमें पूरा क्लास उनको देगा गिफ्ट, ठीक, ताकि शर्म लगे। और इधर लिखा रहेगा ऊपर लूजर और इधर सक्सेसफुल, तब थोड़ा और शर्म लगे। जरूरी है कि आप इस प्रतिस्पर्धा का एक अंग बने, सिर्फ प्रतिस्पर्धी ना बने। एक कंपटीशन हाई लेवल का है तो आपको उसी अनुसार अपना भी काम करना होगा। सिर्फ प्रतिस्पर्धी बनने से क्या होगा? देखिए ना, कभी 3 गो गायब हो जाते हैं, कभी 2 गायब हो जाते हैं, कभी 5 गायब हो जाते हैं, क्लास आना ही नहीं है। सिर्फ रिजल्ट चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? कम से कम एक बात मानिएगा, लड़की लोग पंचुअल है, रेगुलर है। तो ये सोचिए आप लोग, ये आप लोग पर है, क्योंकि आप जो कमिटमेंट खुद से किए ना वही पूरा कर देंगे तो सक्सेस हो जाएगा। मेरे से कमिटमेंट किया उसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। आप खुद से जो पहला दिन बोले थे ना वही डेली बोलिए, तब रिजल्ट हम लोग का आएगा। रिजल्ट क्लास का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। और हम लोग क्लास पर काम करें, इतना टफ लेवल कर देना कि हर कोई 1 नंबर आधा नंबर से आगे पीछे हो, तब मजा आएगा। कोई माइनस में जा रहे हैं, कोई 0 में जा रहे हैं। सबसे बड़ा टेंशन है अपने आप को निरंतर रखना, यानी अगर हम टॉप आ रहे हैं ना तो अगला बार भी टॉप आए, अगला बार भी आए। और ये सबके लिए मेंस में भी अब टेस्ट होगा तो नंबर मार्किंग कर देंगे। टेस्ट दें लेकिन कंपटीशन के साथ, ऐसे ही भी लिख ला के हाँ सर आधा घंटा में 5 लाइन लिखे चल गए, कम से कम पता तो चले कि आपका लेवल क्या है। तो अब मेंस का भी जो मेरा टेस्ट होगा सारा, वो सारा नंबर बेस्ड होगा। इससे उसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग पता ही है, वाक्य संरचना, शब्दावली, कंसेप्ट और थॉट प्रोसेस और प्रोसीजर, जो हम लोग पहला ही क्लास में बात किए हैं, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ये क्लास को अगर हम लोग बना दें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम क्यों 50 को देखें, हम 5 को ही देखें, लेकिन वो पांचों के पांचों शेर होना चाहिए। ये ना हो कि एगो चूहा हो, एगो खरगोश हो, एगो लायन हो, एगो टाइगर हो, ऐसे नहीं चलेगा। सब के सब वही लेवल पर हो, तब ना मजा आएगा। ये पढ़ाई को अगर मजेदार बना देना तो हमारा सक्सेस हो सकता है। अगर पढ़ाई बोरिंग हो तो सक्सेस कहाँ से होगा? तो ये आप सबके लिए है, क्योंकि आप लोग सिर्फ ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। ड्यूटी नहीं निभाइए, कर्तव्य पूरा करें। ये कर्तव्य पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना टेंशन, इतना तपस्या, इतना लोगों का इग्नोर, और तब भी हम लोग अगर 5 साल ही बैठ के तैयारी करेंगे तो क्या लाभ है? आपका
जो कंपटीशन है बहुत बड़े लेवल पर है। हम लोग इतना में भी कंपटीशन नहीं रख रहे हैं तो फिर किस बात का क्लास और किस लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? मानते हैं ना 10-15 में तो एकदम एकदम टक्कर वाला कंपटीशन होना चाहिए, और आपका हर क्लास जो बीत गया है वो आपके लिए टास्क है। तो कृषि में भी जितना हो चुका है उसका भी टेस्ट अब आप लोग सोचे कि अब हो सकता है कभी भी, ठीक, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ना दोषारोपण का दौर चालू होता है। उस समय कम से कम आप ऐसे व्यक्ति को कोसें जो आपके सही में आपकी असफलता का कारक हो। नहीं तो हो सकता है कभी कभी कर्म भी डिफाइंड होता है और कभी कभी लक भी डिफाइन करता है। वो सब साइड तब हो जाता है जब लगातार मेहनत होता है। ये कुछ किसी को आप देखिए ना लगातार सक्सेसफुल होता है, हो सकता है वो इंटरव्यू में जाके फेल हो रहा, लेकिन पीटी कम से कम निकाल लेता है। अभी तो सबसे टफ लेवल पर जो एग्जाम होगा पीटी का होगा।